शालीनता, सादगी, सरलता, बेदाग, इन सभी गुणों का समावेश अगर किसी एक व्यक्ति में है तो हम सभी लोग कह सकते हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह है। नमस्कार, मैं दीपक नोजिया एनपीएन भारत से। वीडियो में डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाल्य जीवन एवं राजनीतिक जीवन पर नजर डालेंगे। विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए एनपीएन भारत पे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1932 गांव में हुआ था, जो कि अनडिवाइडेड इंडिया पंजाब में था। ये चकवाड़ जिले में आता है। इस समय ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में है। अगर इनके परिवार पे नज़र डालें हम लोग तो इनके पिताजी का नाम गुरमुख सिंह एवं माताजी का नाम अमृत कौर। ये एक खत्री परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। खत्री परिवार वही परिवार है जिससे गुरु नानक देव जी, जो कि सिखों के पहले गुरु थे। 11 वर्ष की आयु में इनकी माताजी अमृत कौर जी का निधन हो गया। उसके बाद में इनका पालन पोषण इनकी दादी माँ जमुना देवी ने किया। इनका विवाह श्रीमती गुरुशरण कौर से हुआ। इनके 3 पुत्रियां हैं, उपिंदर सिंह, दमन सिंह, अमृत सिंह। उपिंदर सिंह एक लेखक हैं और दमन सिंह एक लेखक और समाज सेविका हैं। और तीसरी पुत्री इनकी अमृत सिंह एक वो जानी मानी वकील हैं। अगर हम इनके छात्र जीवन पर नज़र डालते हैं तो इनकी स्कूलिंग उर्दू मीडियम स्कूल से हुई थी, जो कि पंजाब के पाकिस्तान प्रोविंस में वर्तमान में है, जिसका स्कूल का नाम बदलकर पाकिस्तान सरकार ने सन 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट प्राइमरी बॉयज़ स्कूल कर दिया। ये सम्मान पाकिस्तान सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया। अगर इनके अपर प्राइमरी स्कूलिंग की बात करें तो कि अपर प्राइमरी स्कूलिंग पेशावर से हुई। फिर 1947 एक वो समय आता है जब भारत आज़ाद भी होता है, लेकिन इसके साथ में भारत को एक दुख देने वाला जो आजीवन सभी भारतीयों को रहेगा, भारत का विभाजन। इसके चलते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने पूरे परिवार के साथ में चकवाड़ जिले से हल्द्वानी, जो कि नैनीताल में वर्तमान में उत्तराखंड में है, वहाँ पे आ जाते हैं। और उसके 1 साल बाद ये वापस लाहौर के बगल में, जो कि अमृतसर नाम से ज़िला है, यहाँ पर आके बस जाते हैं। यहीं पर उन्होंने हिंदू कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया था। बहुत हिंदू कॉलेज स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग के पास है अमृतसर में। हिंदू कॉलेज के सम्मान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत ही विख्यात एक स्टेटमेंट दी थी, जो कि सिर्फ 3-4 शब्दों का है, व्हाट आई एम टुडे। ये इन्होंने हिंदू कॉलेज के बारे में कहा था। अगर बात करें एडवांस एजुकेशन की तो उसको करने के लिए वो 1957 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज चले जाते हैं। उसके बाद में 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आ जाते हैं, जहाँ से उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी अपनी कंप्लीट की। फिर उन्होंने अपना प्रोफेसर का करियर स्टार्ट किया, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो कि उन्होंने 1969 से लेकर 1971 तक प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के में रहे। इसके साथ ही उन्होंने यूनाइटेड नेशन की एक को ब्रांच UNCTAD, जो कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हैंडल करती है, उसमें भी अपनी सेवाएं दी। इसके बाद में उनका भारत सरकार में योगदान शुरू होता है। सन 1972 से लेकर सन 1987 चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र है। 1972 से लेकर 1976 ये वही दौर है, इमरजेंसी से पहले का दौर है, और बांग्लादेश बनने के बाद का दौर है।
उसके बाद में ये सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहते हैं 1976 में। फिर ये आरबीआई के गवर्नर बनते हैं 15वें 1982 और आरबीआई को सेवाएं देते हैं 1982 से लेकर 1985 तक गवर्नर के रूप में। उसके बाद में 1985 से लेकर 1987 तक ये डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन रहते हैं। फिर 1987 से लेकर 1990 ये सेक्रेटरी जनरल रहते हैं, जो कि साउथ कमीशन जिनेवा में, जो कि एक थिंक टैंक है जो कि पॉलिसीज बनाती है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, उसमें ये सेक्रेटरी जनरल के पद पर तैनात रहे। इसी दौरान इनके पास पीसी अलेक्जेंडर, जो कि एक आईएएस और सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का फोन आता है कि आपको नरसिम्हा राव अपनी सरकार में वित्त मंत्री का दर्जा देना चाहते हैं। पहले तो इनको ये मजाक लगता है, लेकिन 4-5 घंटे बाद पीसी अलेक्जेंडर के साथ में इनकी मुलाकात होती है और 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, तब इनको न्योता भेजा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लिए। तब ये वित्त मंत्री के रूप में 1991 से लेकर 1996 तक अपनी सेवाएं देते हैं। ये वही दौर है जब भारत अपनी अर्थव्यवस्था से काफ़ी जूझ रहा था। इस देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और डामाडोल थी। इस योगदान के लिए वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत में हमेशा याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाता रहेगा, क्योंकि इस समय उन्होंने अपनी पॉलिसी से भारत को बैंकरप्ट होने से यानी दिवालिया होने से बचा लिया था। इसके बाद में यहीं से उनका राजनीतिक जीवन आरंभ होता है। फिर आता है सन 1998। आपको याद रखना होगा 1997 से 1998 तक भारत में राजनीति में बहुत उठापटक थी, क्योंकि इस दौरान 3 सरकारें बनी। पहले गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं और 1998 में एक स्थायी सरकार आती है जिसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शपथ लेते हैं। तब इनको लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा बनाया जाता है 1998 से लेकर सन 2004। उसके बाद सन 2004 आता है जब यूपीए पहली बार अपनी सरकार बनाती है और डॉक्टर मनमोहन सिंह 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। इन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री के तौर पर भारत देश को अपनी सेवाएं दी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल लगातार पूरे किए। इनके योगदान की अगर बात करें तो मनरेगा एक योजना चालू की। वर्तमान में इस समय 1.5 करोड़ लोग इसमें नौकरी कर रहे हैं, जो अपना जीवन यापन इसी मनरेगा योजना से चला रहे हैं। इसके बाद में 2009 में एक बहुत ही योजना लेकर आते हैं, राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक को फ्री एजुकेशन का अधिकार दिया जाता है। 2006 में ये राइट टू इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, जिसको हम लोग आरटीआई नाम से भी जानते हैं। इसके तहत हम किसी भी सरकारी विभाग से, किसी भी सरकारी अधिकारी से हम कोई भी किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इससे पहले हम लोग किसी भी सरकारी विभाग से कोई भी सवाल जवाब नहीं कर सकते थे। 2019 से 2024 तक ये फिर एक बार राज्यसभा सांसद बनते हैं। व्यक्तिगत अचीवमेंट की बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कि 1956 में उनके छात्र जीवन में उनको कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एडम स्मिथ का पुरस्कार मिलता है। 1987 में पद्म विभूषण से डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया जाता है। फिर 1993 एवं 94 में एशिया मनी अवार्ड फॉर फिनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाता है। फिर 1994 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को यूरो मनी अवार्ड फॉर द फिनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाता है। फिर सन 2002 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम सब लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को देखा है तो उनके व्यक्तित्व को भी जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कम बोलना पसंद करते थे।
लेकिन वो कम बोलते थे और बहुत मतलब की बात बोलते थे। इस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन से भारत देश की सेवा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी सांस एम्स अस्पताल दिल्ली में 26 दिसंबर 9:52 पे ली। हम इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह को सभी देशवासियों की तरफ से, एनपीएन भारत की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को हम देशवासी कभी भी नहीं भूल पाएंगे और हमेशा आपको अपने यादों में बसा कर रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।